आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में हिदायत नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। हिदायत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? हिदायत के मानी क्या हैं? हिदायत नाम का मतलब क्या है? हिदायत में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? हिदायत इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? हिदायत हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हिदायत उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? हिदायत उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें। हिदायत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हिदायत के माने और हिदायत नाम का मतलब है रहनुमाई, रहबरी, हुक्म, किसी अच्छे काम की तलकीन या किसी अच्छे काम का हुक्म देना। हिदायत में 5 हरूफ हैं, हे, दाल, अलिफ, ये, ते। ये इंग्लिश में हिदायत लिखा हुआ है, ये हिंदी में हिदायत लिखा हुआ है। उर्दू में हिदायत लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें हिदायत लिखना है तो सबसे पहले हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ते को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह हिदायत लिखा हुआ आ जाएगा। हिदायत लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। हिदायत लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, हे। नंबर 2, दाल। नंबर 3, अलिफ। नंबर 4, ये। नंबर 5, ते। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे हे, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ते, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं और कुछ लेटर फुल लिखे जाते हैं। जैसे हे, इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। दाल की सूरत ऐसी हो जाएगी। अलिफ ऐसे ही लिखेंगे, ये शॉर्ट लिखेंगे और ते फुल लिखेंगे। तो एक मतलब इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, हे। इसी में ये जोड़ दिया दाल। उसके बाद ये क्या लिखा, अलिफ। और ये क्या लिखा, ये। इसी में ये जोड़ दिया ते। तो ये क्या हो गया, हिदायत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।